नमस्कार। आज 31 मई है और हर 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के द्वारा मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। यानी कि हम शपथ लेते हैं कि हम दुनिया से तंबाकू को समाप्त करके ही दम लेंगे और तंबाकू से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, चाहे वो तंबाकू खाने से, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से या और दूसरे तरीकों से तंबाकू के इस्तेमाल के, उन सब के खतरों के बारे में, उन सब से होने वाले स्वास्थ्य के दुष्परिणामों के बारे में सबको अवेयर किया जाता है और ये बताया जाता है कि ये अच्छी चीज नहीं है। तंबाकू से 40 तरह के कैंसर और 25 से ज्यादा तरह की बीमारियां हो जाती हैं। हमारे देश में लगभग 12-13 लाख लोगों की मृत्यु प्रति वर्ष वो तंबाकू के कारण हो जाती है। अगर हम दुनिया की बात करें तो लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू और सिगरेट के उपयोग से हो जाती है। आप सोचिए, अब ये कोई अच्छी बात तो है? जब तंबाकू के उपयोग से बहुत सारी बीमारियां बढ़ी तो 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने ये फैसला किया अपने सभी संगठन देशों से कि हम इसके अवेयरनेस के बारे में लोग काम करेंगे। और सबसे पहले 1988 में 7 अप्रैल को, जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, उसी को तंबाकू के खिलाफ प्रचार प्रसार करने के लिए एक शपथ ली गई और फिर उसके बाद 1989 से हर 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। आज भी ये वर्ल्ड नो टोबैको डे हम मना रहे हैं और सबसे ये हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, शपथ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी तंबाकू से दूर रहिए। आप सोचिए, बीड़ी लोग पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसके धुएं में 7000 रसायन तत्व पाए गए हैं, 7000 केमिकल्स, और उसमें से 70 ऐसे हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। और मजे की बात है कि एक भी तत्व इसमें ऐसा नहीं है जो स्वास्थ्य के लिए कोई फायदे वाली चीज पैदा करता हो। सबके सब नुकसान करते हैं। आप सोचिए, मुंह का कैंसर, जवान का कैंसर, दांत का कैंसर, गाल का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, सांस की नली का कैंसर, बोलने के कंठ उपकरण का कैंसर, पैंक्रियाज का कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, आंत का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर। आप जिस कैंसर का नाम लीजिए, उसका संबंध तंबाकू से होता है। आप बीमारियां ले लीजिए, ब्रेन की बीमारी, स्ट्रोक, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक्स, फेफड़े की बीमारी, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया और बहुत सारी चीजें हो गई, टीबी हो गई। दूसरे अंग पेट का ले लीजिए, एसिडिटी की प्रॉब्लम, आंतों की समस्या, बालों में सफेदी आ जाना। सोचिए आप, बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं बाल जो सिगरेट पीते रहते हैं। महिलाएं जो बेचारी, जिनके गर्भ में बच्चा पल रहा है, अगर गलती से उनके घर में कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो उनको पैसिव स्मोकिंग की समस्या हो जाती है। यानी जब कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो 30% धुआं तो उसके फेफड़े में जाता है और 70% धुआं ये अड़ोसियों पड़ोसियों, घर में पी रहे हैं तो परिवार के सदस्यों के साथ, ऑफिस में पी रहे हैं दोस्तों यारों के फेफड़ों में, इन फेफड़ों में चला जाता है। और जो बाकी बचा वो थर्ड हैंड स्मोकिंग, यानी कि एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक, अर्थात वातावरण को परमानेंटली प्रदूषित कर देता है। इसी के कारण इतनी बीमारियां इसके कारण दिख रही हैं। बहुत नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान तो हम बताना ही भूल गए कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से कोरोना होने का खतरा बढ़ जाता है। और कोरोना होने का ही खतरा नहीं हो जाता है, कोरोना गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना से अस्पताल में भर्ती होने का खतरा बढ़ जाता है। और तो और छोड़िए, आईसीयू और वेंटिलेटर इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाता है। मृत्यु होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो भाई, क्यों आप बीड़ी सिगरेट पीना चाहते हैं? क्यों तंबाकू आप खाना चाहते हैं? और मैं बता दूं, पिछले 3 वर्ष में प्रधानमंत्री को बराबर पत्र लिख रहा हूं कि इस देश में तंबाकू जो है वो 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में पुर्तगालीज लाए थे। जहांगीर साहब ने उस पर टैक्स लगा दिया और जहांगीर से लेके आज तक, 17वीं शताब्दी से लेके आज तक इस पर टैक्स, ये कमाऊ कूद बना हुआ है। सरकार समझती है ये हमको रेवेन्यू देता है। इसके बारे में भी बहुत धारणा गलत है। 2015-16 की एक रिपोर्ट कहती है कि 33,000 करोड़ इससे रेवेन्यू आता है और 1 लाख करोड़ से ज्यादा इसके होने वाली बीमारियों, 3 प्रमुख बीमारियों में खर्च हो जाता है। अब बताइए कहाँ का ये सौदा है? अरे भाई, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है कि आप तो एक तरफ 33,000 करोड़ ले रहे हैं और दूसरी तरफ 1 लाख करोड़ जो है वो केवल अब 65 तरह की बीमारियां हैं, 40 तरह के कैंसर, 25 तरह की अन्य बीमारियां, 25 में 26वीं कोरोना और जोड़ लीजिए, 26 हो गई, तो 66 तरह के एलिमेंट्स हैं और उनमें से टॉप 3 में ही 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हो जाता है। तो आप इधर कमाई लेते हैं, उधर कमाई खर्च कर देते हैं। ये कौन सा बैलेंस है भाई? इसको बंद करिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक बार
तंबाकू के जो हैं वो किसान मिलने गए, कह रहे आपने तो आंध्र प्रदेश में कह दिया कि यहाँ तंबाकू खेती बंद करो, फूलों की खेती शुरू करो। तो उन्होंने कहा जी हाँ, ये 2002-03 की बात है। अटल जी ने कहा जी हाँ, ये तंबाकू रूपी जहर की खेती बंद करिए और फूलों रूपी अमृत की खुशबू की खेती शुरू करिए। भाई मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहता हूं, आपके मेंटर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपके गुरु हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो आप उनकी बात ही मान लीजिए, डॉक्टर सूर्यकांत की ना माने तो बंद करिए इस तंबाकू का प्रोडक्शन, पैकेजिंग और सेलिंग, तीनों को बंद करिए। अब एक तर्क और दिया जाता है रेवेन्यू के अलावा कि साहब वो 3 करोड़ इसमें कर्मचारी काम करते हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। अरे भाई, तंबाकू की खेती जो जहर उगल रही है उसकी जगह जब फूलों की खेती होगी अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुसार, तो उसमें भी तो हमें काम करने वाले लोग चाहिए। तो 3 करोड़ लोग वाले तंबाकू के जहर से हटाइए और फूलों के खुशबू में लगा दीजिए। उनकी जिंदगी भी महक जाएगी, देश में भी खुशहाली आएगी, लोगों की मरने वाली जो 12-13 लाख हर साल मर रहे हैं वो संख्या भी कम हो जाएगी। हमारी ऐसे ही आपदाएं आ जाती हैं, कोरोना, और देखिए 3 लाख तो कोरोना से मर चुके हैं। ऐसे ही आपदाएं, महामारी आ जाती हैं, तो प्रतिवर्ष हम 12-13 लाख तंबाकू के कारण जो मर रहे हैं उनको तो रोक सकते हैं। मैं 3 वर्ष से लगातार प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा हूं, इस वर्ष भी मैंने लिखी है, और मैं फिर अगर ये चैनल की बात कहीं भूले भटके से उन तक पहुंचे तो मेरी विनम्र प्रार्थना है, और नहीं तो इस देश की सरकार के किसी भी जिम्मेदार नागरिक तक पहुंचे तो मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दीजिए कि कृपया टोबैको का प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड सेल तीनों बंद कर दीजिए। देश को खुशहाल बनाना है, देश को इस जहर से बचाना है, तो हमें इस पर प्रतिबंध लगाना ही पड़ेगा। नमस्कार।